जय श्री राम और राम राम जी। क्या आप जानते हैं कि ये राम राम क्यों बोला जाता है? राम राम क्यों नहीं बोलते खाली, और राम राम क्यों बोलते हैं? ये जो परम सुखदायक, परम मंगल देने वाला, शक्तिवर्धक जो भगवान श्री राम का नाम है राम, हम सभी जानते हैं। ये तो रास्ते में हमें कोई मिल गया तो हम बोलते राम राम, दूसरा बोलता है राम राम। राम 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 तो कोई जानता ही नहीं, लेकिन राम राम हम बोलते क्यों हैं? और क्योंकि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, अगर आप किसी भी शब्द का अर्थ जान के और उसको फिर उसकी फीलिंग महसूस करेंगे तो उसको आपको कहीं ज़्यादा फल मिलेगा, कई गुना ज़्यादा फल मिलेगा। तो आज आप इस वीडियो में ये जान लेंगे कि हम जब 2 बार राम राम बोलते हैं तो उसका हमें कितना ज़बरदस्त फायदा मिलता है, कितनी हमारे अंदर शक्ति आ जाती है, कितनी ताकत भर जाती है, कितने कोटि जन्मों के पापों का नाश हो जाता है राम राम बोलने से। तो ये जो राम राम हम 2 बार बोलते हैं, ये बहुत प्राचीन काल से ही चला आ रहा है राम राम बोलना। इसके पीछे कई रहस्य हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ, राम राम 2 बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि राम के साथ राम की शक्ति रहती है। अगर हमने एक बार राम बोला, राम के साथ अगर राम की शक्ति नहीं है तो राम तो शक्ति के बगैर अधूरे हैं। तो अगर हमने 2 बार बोला राम राम तो राम के साथ राम की शक्ति है। या फिर कई लोग ऐसे भी बोल देते हैं सीताराम। तो सीताराम का मतलब ये है कि राम के साथ राम की शक्ति यानी सीता है। आप सब जानते ही हैं कि शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। शिव और शक्ति, शिव आधी, जब तस्वीर आपने मूर्ति देखी है भगवान शिव की, तो आधे में शिव जी भगवान और आधे में शक्ति, तो यानी शिव और शक्ति का जोड़ा है। ऐसे ही सीता राम या राम राम या राधे श्याम, हर एक का ये जोड़ा है। हम इसीलिए 2 बार उच्चारण करते हैं। कभी भी हम ना खाली सीता नहीं बोलते, सीता राम बोलेंगे, राधे श्याम बोलेंगे, शिव शक्ति बोलेंगे। तो ये जोड़ा है दोनों का ही। तो इसका इतना गहरा महत्व है इसका। जिस तरह से उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ, जैसे अग्नि से, अग्नि की दाहिका शक्ति यानी जो अग्नि को जलाने की शक्ति होती है ना, वो कभी अलग नहीं हो सकती। ऐसे ही पृथ्वी के बगैर बीज नहीं उपज सकते, और बिना बीज के पृथ्वी का भी कोई अस्तित्व नहीं है। और इसी तरह से सूर्य, बगैर प्रकाश के सूर्य का कोई महत्व नहीं है। यानी अगर सूर्य की किरणें नहीं होंगी तो सूर्य का कोई महत्व नहीं है। ये हर चीज का जोड़ा है। ऐसे ही राम एक बार कहने से हमें बहुत ही कम फल मिलता है, इसलिए हम 2 बार बोलते हैं राम राम। यदि 2 बार राम बोलते हैं तो वह पूर्ण राम है, और अगर हम एक बार बोलेंगे तो वह अधूरा राम है। इसीलिए हम 2 बार राम बोल के राम राम पूर्ण बोलते हैं, और हम पूर्ण शक्ति ही प्राप्त करते हैं, और राम की पूर्ण कृपा हमें मिलती है, और पूर्ण ताकत हमें मिलती है, पूर्ण फल हमें मिलता है। और इसका दूसरा महत्व ये है कि राम में जो रै है, रै और आ में रै और अ और में राम बन गया, तो रै 27वां शब्द है। शब्द क्या, वो अक्षर है। वर्णमाला जो होती है क ख ग घ, उसमें 27वां अक्षर है, और आ दूसरा है, और मैं 25वां है। तो 27 और 2 29, 29 और 25 हो गए 54, यानी 54। और 54 और 54 को अगर हम प्लस कर देंगे, यानी 54 और 54 को, तो 108 यानी 108 बन जाएगा। और अब इतना कहते ही आप शायद समझ गए होंगे कि 108 होते हैं किसी भी माला में मन के। और अगर हम एक बार जप करते हैं पूरे 108 मनके का,
तो हमारी एक माला मानी जाती है। तो ये तो हमारे लिए कितनी अच्छी बात है कि हम सिर्फ 2 बार राम राम बोले और एक माला हमारी संपूर्ण हो गई। एक माला के बराबर हमें फल मिलता है सिर्फ 2 बार राम राम बोलने से। अब आगे से आप जब भी राम राम बोल लेंगे तो आपके अंदर स्वाभाविक ही वो शक्ति आएगी, क्योंकि आपको अर्थ पता लग गया है। अब तक ऐसे ही पता ही नहीं था, राम राम बोल रहे हैं, जैसे नमस्ते कह दिया किसी को, बस इस तरह से राम राम बोल दिया। लेकिन नमस्ते से बहुत ऊंचा है ये राम राम कहना। नमस्ते में वो फीलिंग नहीं आती। अब तुम या हम या कोई भी आगे से किसी को राम राम बोलेगा तो स्वाभाविक उसके अंदर एक ऐसी एनर्जी फीलिंग होगी, एनर्जी की, कि जैसे उसको कोई शक्ति मिल गई, उसको कुछ मिल गया, उसने कुछ पा लिया, उसने एक माला का जप कर लिया। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को, अपने चाहने वालों को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ये सब छुड़वा के और राम राम बोलना सिखाएं। राम राम की आदत डालो, राम जीवन में उतारो, तो देखो फिर जीवन कैसे बदलता है। जब 2 बार राम राम बोलने से हमें एक माला के बराबर फल मिलता है। अगर हम दिन में 10-20 बार, 21 बार बोल दे तो हमने तो 21 माला कर ली। फिर देखो आपकी जिंदगी कैसे बदलती। लेकिन आजकल तो क्या बोलते हैं बच्चे, गुड मॉर्निंग, मम्मी भी सिखाती है, बेटा बोलो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। इनको सबको छोड़ो, ये पुरानी सभ्यता है। कोरोना वायरस की वजह से भी सब ने नमस्ते करनी शुरू कर दी, जो हाथ मिलाने के चक्कर में आए थे, वेस्टर्न कल्चर जिन्होंने सीखा था। तो हम भी कोरोना वायरस की वजह से भी जो हाथ जोड़ने का ज्यादा प्रचलन हुआ है ना, उसने भी हमें सिखा दिया। कोरोना वायरस ही बढ़िया एक तरह से देखो तो, कि हमारी सभ्यता को वापस पूरे वर्ल्ड में उसने ला दिया। तो एक हाथ जोड़ा एक बार राम, और दूसरा हाथ जोड़ा राम राम, 2 बार, मतलब दोनों हाथ जोड़े राम राम। उसका मतलब ये होता है। तो मुझे लगता है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे राम राम का मतलब। और सबको बोलो राम राम, सुबह बोलो राम राम, शाम बोलो राम राम, दिन भर बोलो राम राम। राम के सिवा और नहीं कुछ भी जीवन में होना चाहिए, बस राम राम राम। जब भी आपको बोलना है तो कभी ऐसे नहीं बोलना, जब भी कर रहे हैं, चाहे आप चाहे किसी को बोल भी रहे तो खाली ऐसे नहीं बोलना राम, ऐसे बोलना राम राम, राम राम, राम राम। सारे दिन भर काम करते रहो और राम राम बोलते रहो, काम भी होंगे और राम का नाम भी होगा, और पता नहीं कितनी मालाएं हमारी संपूर्ण हो जाएंगी राम राम बोलते बोलते। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम और राम राम।